आज हम इस वीडियो में 3 एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स सीखेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार की सेंटेंसेज का इंग्लिश सीखेंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार की सेंटेंसेज का इंग्लिश सीखेंगे और थर्ड स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार की सेंटेंसेज का इंग्लिश सीखेंगे। तीनों स्ट्रक्चर बहुत ही कमाल का है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। अब चलो फर्स्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं। अंग्रेजी बोलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। चाय बनाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। कंप्यूटर चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। देखो इन सभी सेंटेंसेज में बाएं हाथ का खेल है कॉमन है। अब चलो इस प्रकार की सेंटेंसेज का इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होता है? वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाता है। जैसे गो में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गोइंग। प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लेइंग। इसके बाद इज का यूज करेंगे, इसके बाद अ पीस ऑफ केक का यूज करेंगे, इसके बाद फॉर का यूज करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अ पीस ऑफ केक मीन्स क्या होता है? बाएं हाथ का खेल। इसका यूज कब करते हैं? जब कोई काम आपके लिए बहुत आसान हो। अब चलो इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। बाइक चलाना उसके बाएं हाथ का खेल है। राइडिंग अ बाइक इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। राइडिंग अ बाइक इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। अंग्रेजी बोलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। स्पीकिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। स्पीकिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। खाना बनाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। कुकिंग फूड इज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। कुकिंग फूड इज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। चाय बनाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। मेकिंग टी इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। मेकिंग टी इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। कंप्यूटर चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। यह मैच जीतना हमारी टीम के लिए बाएं हाथ का खेल है। विनिंग दिस मैच इज अ पीस ऑफ केक फॉर आवर टीम। विनिंग दिस मैच इज अ पीस ऑफ केक फॉर आवर टीम। परीक्षा पास करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। पासिंग द एग्जाम इज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। पासिंग द एग्जाम इज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। चित्र बनाना उसके बाएं हाथ का खेल है। ड्राइंग अ पिक्चर इज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। ड्राइंग अ पिक्चर इज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। वीडियो एडिट करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। एडिटिंग वीडियोज इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। एडिटिंग वीडियोज इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मोबाइल रिपेयर करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। रिपेयरिंग अ मोबाइल इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। रिपेयरिंग अ मोबाइल इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। इस पेड़ पर चढ़ना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। इसका इंग्लिश कमेंट में लिखिए। अब चलो सेकेंड स्ट्रक्चर को समझते हैं। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक और दे दो। अच्छा तो फिर एक काम करो, मेरे साथ चलो। अच्छा तो फिर एक काम करो, खुद जाकर देख लो। देखो इन सभी सेंटेंसेज में अच्छा तो फिर एक काम करो कॉमन है। अब चलो इस प्रकार के सेंटेंसेज का इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले ओके देन डू वन थिंग का यूज करेंगे, इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे, इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस का यूज करेंगे। ओके देन डू वन थिंग मीन्स क्या होता है? अच्छा तो फिर एक काम करो। इसका यूज कब करते हैं? जब आप किसी को कोई सुझाव या सलाह देते हैं। अब चलो इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं।
अच्छा तो फिर एक काम करो, मुझे फोन कर लेना। ओके देन डू वन थिंग, कॉल मी। ओके देन डू वन थिंग, कॉल मी। देखो सबसे पहले अच्छा तो फिर एक काम करो, इसका इंग्लिश लिख दिए। ओके देन डू वन थिंग, इसके बाद कॉमा का यूज किए, इसके बाद मुझे फोन कर लेना, इसका इंग्लिश लिख दिए कॉल मी। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक और दे दो। ओके देन डू वन थिंग, गिव वन मोर। ओके देन डू वन थिंग, गिव वन मोर। अच्छा तो फिर एक काम करो, कल आना। ओके देन डू वन थिंग, कम टुमारो। ओके देन डू वन थिंग, कम टुमारो। अच्छा तो फिर एक काम करो, थोड़ा इंतजार कर लो। ओके देन डू वन थिंग, वेट फॉर अ वाइल। ओके देन डू वन थिंग, वेट फॉर अ वाइल। अच्छा तो फिर एक काम करो, उसे सच बता दो। ओके देन डू वन थिंग, टेल हिम द ट्रूथ। ओके देन डू वन थिंग, टेल हिम द ट्रूथ। अच्छा तो फिर एक काम करो, मेरे साथ चलो। ओके देन डू वन थिंग, कम विद मी। ओके देन डू वन थिंग, कम विद मी। अच्छा तो फिर एक काम करो, डॉक्टर को दिखा लो। ओके देन डू वन थिंग, कंसल्ट अ डॉक्टर। ओके देन डू वन थिंग, कंसल्ट अ डॉक्टर। अच्छा तो फिर एक काम करो, उसे मैसेज कर दो। ओके देन डू वन थिंग, मैसेज हिम। ओके देन डू वन थिंग, मैसेज हिम। अच्छा तो फिर एक काम करो, थोड़ा आराम कर लो। ओके देन डू वन थिंग, टेक सम रेस्ट। ओके देन डू वन थिंग, टेक सम रेस्ट। अच्छा तो फिर एक काम करो, नया फोन खरीद लो। ओके देन डू वन थिंग, बाय अ न्यू फोन। ओके देन डू वन थिंग, बाय अ न्यू फोन। अच्छा तो फिर एक काम करो, खुद जाकर देख लो। ओके देन डू वन थिंग, गो एंड चेक योर सेल्फ। ओके देन डू वन थिंग, गो एंड चेक योर सेल्फ। अच्छा तो फिर एक काम करो, शांत रहो, इसका इंग्लिश कमेंट में लिखिए। अब चलो थर्ड स्ट्रक्चर को समझते हैं। कोई कुछ भी कहे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोई कुछ भी कहे, मैं वहां जरूर जाऊंगा। कोई कुछ भी कहे, मैं उससे नहीं मिलूंगा। देखो इन सभी सेंटेंसेज में कोई कुछ भी कहे कॉमन है। अब चलो इस प्रकार के सेंटेंसेज का इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले से व्हाट एनी वन विल का यूज करेंगे, इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे, इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस का यूज करेंगे। से व्हाट एनी वन विल मीन्स क्या होता है, कोई कुछ भी कहे। इसका यूज कब करते हैं, जब आपको यह कहना हो कि दूसरों की बातों से आपको फर्क नहीं पड़ता। अब चलो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, कोई कुछ भी कहे यह कार मेरी है। से व्हाट एनी वन विल, दिस कार इज माइन। से व्हाट एनी वन विल, दिस कार इज माइन। देखो कोई कुछ भी कहे, इसका इंग्लिश लिख दिए से व्हाट एनी वन विल, इसके बाद कॉमा का यूज किए, इसके बाद यह कार मेरी है, इसका इंग्लिश लिख दिए दिस कार इज माइन। कोई कुछ भी कहे वह सच बोलेगा। से व्हाट एनी वन विल, ही विल स्पीक द ट्रूथ। से व्हाट एनी वन विल, ही विल स्पीक द ट्रूथ। कोई कुछ भी कहे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। से व्हाट एनी वन विल, आई विल हेल्प यू। से व्हाट एनी वन विल, आई विल हेल्प यू। कोई कुछ भी कहे, हम मैच जीतेंगे। से व्हाट एनी वन विल, वी विल विन द मैच। से व्हाट एनी वन विल, वी विल विन द मैच। कोई कुछ भी कहे, मैं उससे नहीं मिलूंगा। से व्हाट एनी वन विल, आई विल नॉट मीट हिम। से व्हाट एनी वन विल, आई विल नॉट मीट हिम। कोई कुछ भी कहे, वह बहुत मेहनती है। से व्हाट एनी वन विल, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। से व्हाट एनी वन विल, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग।
कोई कुछ भी कहे, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। Say what anyone will, I trust my hard work. Say what anyone will, I trust my hard work. कोई कुछ भी कहे, वह अपनी गलती नहीं मानेगा। Say what anyone will, he won't admit his mistake. Say what anyone will, he won't admit his mistake. कोई कुछ भी कहे, मैं वहां जरूर जाऊंगा। Say what anyone will, I will definitely go there. Say what anyone will, I will definitely go there. कोई कुछ भी कहे, तुम्हें शांत रहना चाहिए। इसका इंग्लिश कमेंट में लिखे।